चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं 2019 का जो प्रीवियस अभी तक एक एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, ये आरयूएचएस का एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, पर जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं नर्सिंग बीएससी नर्सिंग के, उसी टाइप का एक एंट्रेंस एग्जाम है। तो मैं इसको आपको सॉल्व करने वाला हूँ, क्योंकि एक्चुअल में आपको यहीं से पता चलने वाला है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कुछ आज हम इसका बायोलॉजी का पेपर सॉल्व करेंगे, इसके बाद केमिस्ट्री और फिजिक्स का करेंगे। तो ये देख सकते हैं, पहले ये 100 नंबर का, ये इससे आपको कुछ नहीं है। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित खाद्य मछलियों में से कौन सी एक समुद्री मछली है जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड का समृद्ध स्रोत होता है। तो बच्चों, ओमेगा 3 जो फैटी एसिड होता है, ये कौन सी मछली में मिलता है? तो ये फर्स्ट ऑप्शन है मिस्टिस, बी ऑप्शन है भांगुर, सी है मिर्गला, डी ऑप्शन है छोटी समुद्री। तो बेटा जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, ये मिलता है छोटी समुद्री जो मछलियां होती हैं उनके अंदर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ओमेगा 3, ये मेडिसिन में भी यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा इसने, हार्डी बेनीबर्ग समीकरण में विषम द्विभुजी जीव की आवृत्ति का प्रतिनिधित्व करती है। जो हार्डी बेनीबर्ग का जो आपने पढ़ा था, इसमें पूछा है जो हेट्रोजाइगेट इंडिविजुअल या जीव होते हैं, उनकी जो आवृत्ति होती है वो डिस्कस। तो आपने इस तरह का समीकरण पढ़ा था, एक पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर। तो बच्चों इसमें जो 2pq है, क्या बच्चों इसमें जो 2pq है, ये जो 2pq है ये विषम, ये तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। जो हेट्रोजाइगस जीव की आवृत्ति को प्रतिनिधित्व करते हैं वो 2pq है। ठीक है, ये जीव की पूछ रहा है, आवृत्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं 2pq। तो जो हेट्रोजाइगस होते हैं उनका tpq करता है। ठीक है, और p स्क्वायर करता है सेम होमोजाइगस को, q स्क्वायर करता है सेम हेट्रोजाइगस को। तो 2pq आंसर करेक्ट है इसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर का। तो बच्चों थर्ड में पूछा है इसने HCG HPL, थर्ड क्वेश्चन में पूछा है इसने HCG HPL एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जैसे कई हार्मोन किससे उत्पन्न होते हैं। तो बच्चों बताइए, HCG HPL एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जैसे हार्मोन आपके प्लेसेंटा, प्लेसेंटा आंसर करेक्ट है, प्लेसेंटा से आपके होते हैं। तो आपका बी आंसर करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर की बात करें तो फोर्थ नंबर में पूछा इसने, निम्न में से किस अंग की जोड़ी में डीएनए नहीं होता। बच्चों इतना सिंपल क्वेश्चन है, इसको हर एक बच्चा कर सकता है। पूछ रहा है कि डीएनए कौन से कोशिकांग में नहीं मिलता। तो आपको पता है डीएनए किस किस में मिलता है? डीएनए आपका माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में मिलता है। किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में। अब इन दोनों के अलावा कहीं भी डीएनए नहीं मिलना। फर्स्ट में माइटोकॉन्ड्रिया गलत, नहीं मिलता ढूंढना, इसमें दोनों ये भी गलत। तो बच्चों क्लोरोप्लास्ट न्यूक्लियस गलत, लाइसोसोम और वैक्यूल, तो इसका डी आंसर करेक्ट है बच्चों, डी आंसर। लाइसोसोम और वैक्यूल में कोई भी डीएनए नहीं मिलता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। बच्चों ये अगर आप कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर कौन से भी स्टेट के हों, कौन सी भी यूनिवर्सिटी ने लिए हों, उन एग्जाम को आप सॉल्व कर लो तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा, क्योंकि इससे आपको एक पैटर्न पता चलता है। वो अपने चैनल पर तैयारी की जाती है इस तरह की। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको डेली ही क्लासेस मिलने वाली है यहाँ से। बच्चों इसमें पूछा है कि किसमें जीवन काल में एक ही बार फूल आते हैं। कौन सा पादप है जिसमें जीवन काल में एक ही बार फूल आते हैं? तो बच्चों आपको पता है बेम्बूसा, बांस की जो प्रजाति होती है उसमें एक ही बार फूल आते हैं, कम से कम 90-92 साल पीछे, और एक बार इसमें फूल आने के बाद ये पेड़ मर जाता है। तो करेक्ट आंसर सी है बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर। 6 नंबर में पूछा इसने, द्वितीय जाइलम और द्वितीय फ्लोएम डाइकोटिस्टम में बेटा सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण किससे होता है? सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम, तो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण करती है वेस्क्यूलर कैम्बियम, संवहनी एदा। कौन? वेस्क्यूलर कैम्बियम या संवहनी एदा के द्वारा द्वितीय जाइलम और द्वितीय फ्लोएम का निर्माण होता है द्वितीय सेकेंडरी ग्रोथ होने पर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7वां नंबर।
7वें नंबर में बात की जाए तो पूछ रहा है कि बेटा नाभिक के अंदर कुछ गैर झिल्लीदार न्यूक्लियोप्लाज्मिक संरचनाएं मिलती हैं, मतलब न्यूक्लियोप्लाज्मिक प्रोटीन मिलती हैं। तो ये बेसिकली ये पूछ रहा है जो नाभिक में जो न्यूक्लियोप्लाज्मिक प्रोटीन है उनके द्वारा कौन से आरएनए का संश्लेषण होता है। तो बच्चों आपने पढ़ा है प्रोटीन का एसईआर और आरईआर के द्वारा होता है, गलत। एमआरएनए नहीं होता। आरआरएनए का निर्माण कहाँ पर होता है, आपके न्यूक्लियस में आरआरएनए का। तो सी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट था। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपके ये छोटे क्वेश्चन में मिस्टेक होने के चांस ज्यादा रहते हैं, इसलिए बच्चों की अच्छे से तैयारी करें। नंबर 8 क्वेश्चन की बात करें, 8 में पूछ रहा है ये क्वाशीरकोर रोग किसके कारण होता है। तो बच्चों दो प्रकार के माल न्यूट्रिशन होते हैं, मतलब बच्चों के अंदर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी के कारण दो प्रकार के रोग होते हैं, एक तो क्वाशीरकोर, एक मरासमस। इसने पूछा क्वाशीरकोर, तो बच्चों क्वाशीर जो क्वाशिस बच्चों जो क्वाशीरकोर रोग होता है इसके अंदर कैलोरी की कमी ज्यादा होती है प्रोटीन की अपेक्षा, और जो मरासमस रोग होता है उसमें प्रोटीन की कमी ज्यादा होती है। ठीक है, तो जो मरासमस रोग होता है उसमें कैलोरी की कमी ज्यादा होती है प्रोटीन की अपेक्षा। इसका जो करेक्ट आंसर है क्वाशीरकोर रोग का, क्वाशीरकोर रोग में बच्चों प्रोटीन की कमी ज्यादा होगी बॉडी में कैलोरी की अपेक्षा। तो पहला क्या है, दोनों की एक साथ कमी नहीं, दोनों की साथ कमी तो नहीं होती, प्रोटीन और कैलोरी की एक साथ कमी नहीं बच्चों। कार्बोहाइड्रेट की कमी नहीं, कार्बोहाइड्रेट की कमी होती है आपकी मरासमस डिजीज में। कैलोरी की कमी बिना प्रोटीन के, बिल्कुल करेक्ट। आपको इंग्लिश में इसका आंसर देखना चाहिए, प्रोटीन डेफिशिएंसी नॉट ए कंपोनेंट बाय कैलोरिक डेफिशिएंसी, मतलब प्रोटीन की कमी हो रही है पर कार्बोहाइड्रेट की कमी नहीं हो रही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 9 नंबर का, दूध इंजेक्शन रिफ्लेक्स, मतलब दूध निकालने के लिए और बच्चों भ्रूण या एम्ब्रियो के पैदा होने के लिए जो रिफ्लेक्स मिलते हैं वो किस हार्मोन के कारण मिलते हैं। तो बच्चों आपने एक ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन पढ़ा होगा जो मसल्स में संकुचन पैदा करने के लिए आवश्यक होता है। तो इसमें आप देख लीजिए सी ऑप्शन, ऑक्सीटोसिन करेक्ट आंसर है। एस्ट्रोजन नहीं होता, प्रोजेस्टेरोन प्रोलैक्टिन नहीं होता, रिलैक्सिन नहीं होता। प्रोलैक्टिन की सहायता से दुग्ध का स्रावण होता है, मतलब प्रोलैक्टिन होने पर ही दूध का स्रावण होगा, पर उस दुग्ध को बाहर निकालने के लिए और जो एम्ब्रियो है बच्चे को बाहर निकालने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन जिम्मेदार होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी एक ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर का मतलब होता है बच्चों स्वयं के प्रत्यार जो स्वयं का प्रतिरक्षा तंत्र है इसको ही संदमित कर देना। तो ऐसी एक डिजीज है, उसका नाम है आर्थराइटिस, गठिया वायरोग। गठिया वायरोग बेटा ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर का, इसका एक और एग्जांपल भी होते हैं जो लाइपस वगैरह जो आप देख सकते हैं, इसमें एक भी नहीं है। बाकी की इसमें जो मास्थीमिया ग्रेविस, ओस्टियोपोरिस और गाउट ये 3 दी गई हैं, ये बेटा होती हैं इम्यूनो डेफिशिएंसी वाली। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा है, कौन सी वंशागति की इकाई है बेटा। तो बच्चों निम्नलिखित में से वंशागति की इकाई कौन सी है, जीन। वंशागति की इकाई जीन, सी आंसर इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर में पूछ रहा है बच्चों निम्नलिखित में से किसका सही ढंग से मिलान नहीं किया गया। तो बच्चों सही ढंग से मिलान नहीं किया, तो आप इसमें एक यहाँ पे हम बात करते हैं ट्रायोज प्रोटीन। ट्रायोज प्रोटीन, तो बच्चों ट्रायोज प्रोटीन दो प्रकार की होती है, एक तो होती है आपकी ग्लिसरेल्डिहाइड वाली और एक होती है एसीटोन हाइड्रोक्सी, मतलब एक तो होती है कीटो, एक होती है एल्डो। तो ट्रायोज तो कीटो और एल्डो दोनों टाइप की होती है। जो ग्लिसरेल्डिहाइड वाली होती है उसमें बच्चों एल्डो मिलता है और कीटो वाली में क्या मिलता है, एसिडो हाइड्रोटोन डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। तो इसमें पहला सही है डी, ये तो दोनों एक जैसे मैच कर रहे हैं। अब हेक्सोज, बच्चों आपने हेक्सोज में पढ़ा होगा हेक्सोज और पेंटोज। अब बात करें बच्चों पेंटोज, पेंटोज शर्करा में जो राइबोलोज मिलता है उसमें कीटो समूह नहीं मिलता, पर हेक्सोज के अंदर एल्डो समूह मिलता है। तो इसमें सही नहीं है, तो बेटा वो बी आंसर इसका सही है, क्योंकि ये दोनों तो हो नहीं सकते, ये तो सही है। पर इसने पूछा है अपन को कौन सा देखना है, इसमें गलत आंसर देखना है, तो गलत कौन सा है, बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका बायोकेमिस्ट्री से भी रिलेटेड है बच्चों। इसने पूछा निम्नलिखित में से कौन सा जैविक समूह नहीं है, बायोमोलिकुल ग्रुप नहीं है, जो ऑर्गेनिक ग्रुप। कैसा बच्चों, जैविक ग्रुप। तो बच्चों जैविक मतलब जिसमें कंपोनेंट मिलते हैं, देखो वसा भी जैविक है, प्रोटीन एंजाइम हार्मोन।
बच्चों एक को फैक्टर आपने पढ़ा होगा, कुछ कुछ को फैक्टर में मेटल्स भी यूज होती हैं, जैसे जेड एन मेटल किस में होते हैं, कार्बोक्सी पेप्टिडाइज में। तो जेड एन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, कैसा है, मेटेलिक कंपाउंड है। तो बच्चों नहीं में कौन सा, बी ऑप्शन करेक्ट है, बाकी सब में ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं। चलो 14 नंबर की बात करते हैं। 14 नंबर में पूछा है, काइटिन क्या है। काइटिन आपको पता है एक पॉलीसेकेराइड है, ठीक है, सही है। नाइट्रोजन का पॉलीसेकेराइड है, लिपोप्रोटीन या प्रोटीन। तो बच्चों काइटिन, काइटिन क्या है, पॉलीसेकेराइड है। और कैसा है, नाइट्रोजन ये पॉलीसेकेराइड है। तो बी आंसर एकदम करेक्ट है, ओनली ए नहीं है, नाइट्रोजन इज पॉलीसेकेराइड है। चलो बी आंसर सही है। और काइटिन किस में मिलता है, कीट इंसेक्ट में मिलता है बच्चों, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। 15 नंबर में पूछा है, आमतौर पर कौन सी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट गाय के दूध में। बच्चों गाय के दूध में कौन सा प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मिलता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, गाय के दूध में कैसीन प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट कौन सा होगा, लैक्टोज। तो सी और सी आंसर ये कैसा है जिसमें कैसीन और लैक्टोज है, तो सी आंसर करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। निम्नलिखित में से कौन से पौधे के विशिष्ट अवयव हैं। तो बच्चों विशिष्ट अवयव का मतलब होता है कि जो पूरे प्लांट के फॉर्मेशन में काम आए। तो ग्लूकोज और सेल्यूलोज बच्चों, ग्लूकोज और सेल्यूलोज, ग्लूकोज डायरेक्ट नहीं मिलता प्लांट सेल में, ग्लूकोज डायरेक्ट नहीं मिलता, वो एक फॉर्म में कंडक्ट होता है, ठीक है। तो ग्लूकोज और सेल्यूलोज तो हो नहीं सकते। पायरुविक अम्ल और ग्लूकोज नहीं, पायरुविक अम्ल तो C3C4 साइकिल के ड्यूरेशन में बनता है। पर बच्चों आप सेल्यूलोज और स्टार्च पर एक बार फोकस करो, तो आपको सेल्यूलोज तो कोशिका भित्ति में जो पादप की सेल वॉल होती है उसमें सब में मिल जाएगा। और साथ में स्टार्च, स्टार्च एक फूड के रूप में कलेक्ट हुआ होता है जो आगे ग्लूकोज और ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है। तो बच्चों सी आंसर इज करेक्ट है, ये विशिष्ट है, पायरुविक अम्ल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर। 17 नंबर में बेसिकली आपको यहाँ सही नहीं दिख रहा होगा, इसने ये पूछा है कि निम्नलिखित में प्रोटीन किस से जुड़ जुड़ के बना होता है। प्रोटीन किस से जुड़ के बना होता है। तो बच्चों प्रोटीन का निर्माण किस से होता है, अमीनो अम्ल से, अमीनो अम्ल से। तो डी आंसर करेक्ट है। चलो नेक्स्ट नंबर है 18। 18 में पूछा है बेटा, पौधों में प्रोटीन संश्लेषण में शामिल अमीनो अम्ल। बच्चों पौधों में अगर तुम अमीनो अम्लों का संश्लेषण करवाओगे तो कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, 22। वैसे 21 पढ़ते हैं पर इसमें 22 ऑप्शन दिया, तो 22 करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। 19 में पूछा है जो बच्चों 19वें क्वेश्चन में पूछा इसने प्रोटीन की जो प्राइमरी स्ट्रक्चर या मुख्य संरचना होती है उसमें कौन से बंध मिलते हैं। तो बच्चों प्रोटीन की जो प्राइमरी स्ट्रक्चर में केवल पेप्टाइड नामक बंध मिलते हैं। कौन से, पेप्टाइड बंध। बी आंसर इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का। कौन सा बायोमोलिक्यूल संक्रामक जीवों के विरुद्ध लड़ता है। तो बच्चों संक्रामक जीवों के विरुद्ध कौन लड़ते हैं, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी किससे बने होते हैं, प्रोटीन से। तो किससे बने होते हैं, प्रोटीन से। तो प्रोटीन आंसर करेक्ट, तो सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21। 21 में आपको स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। तो बेटा ये स्ट्रक्चर मुझे याद ही है, तो मैं सीधा बता देता हूँ ये स्ट्रक्चर किसकी है। 21 में स्ट्रक्चर थायमिन की है, ठीक है, यहाँ से पहचान सकते हैं आप ये किसकी है, थायमिन की। चलो नेक्स्ट बात करते हैं 22। 22 में पूछा है कि रासायनिक दृष्टि से आरएनए डीएनए से किस प्रकार बनने। तो बच्चों डीएनए में कौन सी प्रोटीन मिलती है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, और आरएनए में राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। एक अंतर तो ये होता है, दूसरा अंतर होता है कि डीएनए में थायमिन मिलता है, आरएनए में क्या मिलता है उसकी जगह, यूरोसिल। तो एक ही ऑप्शन था इसमें, ए ऑप्शन पढ़ लो आप, बिल्कुल यही बात लिखी है जो मैंने बताया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 23। 23 में पूछा जो डीएनए स्टैंड एक दूसरे के प्रति समांतर किसके कारण होते हैं बच्चों। तो डीएनए में फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड मिलते हैं जिसके कारण डीएनए की स्ट्रक्चर ऐसी होती है, यहाँ पे मिलते हैं बॉन्ड ऐसी ऐसी ऐसी। चलो बच्चों नेक्स्ट बात करते हैं 24। 24 में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बेस केवल आरएनए में पाया जाता है। तो बच्चों आरएनए में यूरोसिल मिलता है जो कि डीएनए में नहीं मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है ये अपना। कौन सा अडेप्टर अणु के रूप में, अडेप्टर अणु के रूप में बेटा कौन सा कार्य करता है, टीआरएनए। अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो आपके समझ में आएगा टीआरएनए। ये वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। इसकी नेक्स्ट क्लास में हम केमिस्ट्री का और फिजिक्स का देखेंगे, जरूर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू गाइस, ऐसे ही अपनी प्रैक्टिस करते रहें और गवर्नमेंट सीट लेते रहें।